Hello Medicos, welcome to my channel. I am Dr. RK. Today we will study about conjunctivitis. ठीक है, कंजक्टिवाइटिस को और भी हम लोग बहुत नामों से जानते हैं, जैसे कि हो गया आई फ्लू, ओके, या फिर पिंक आई बोल दीजिए, रेड आई बोल दीजिए, या फिर आई फ्लू। आम भाषा में अगर बात करें तो आँख आना, इसी को बोला जाता है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस को। तो आई फ्लू हो गया, या फिर पिंक आई बोल दीजिए, या फिर आँख आना। ओके, अब देखिए कंजक्टिवाइटिस बहुत तरह का हो सकता है, जिसमें से बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये वायरल भी हो सकता है, और एलर्जिक भी हो सकता है। ठीक है, अब बैक्टीरियल, वायरल, एलर्जिक, इसमें डिफरेंट सिम्टम आते हैं। अलग अलग सिम्टम के आधार पे डॉक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं या किस टाइप का कंजक्टिवाइटिस है और इसमें कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा। ओके, तो मैं बैक्टीरियल का बता देता हूँ थोड़ा सा। बैक्टीरियल जो होता है, इसमें आँख में से चिपचिपा पदार्थ टाइप से निकलता है। ठीक है, जिसकी वजह से आँख सड़ जाता है। अगर आ रहा है किसी को, ठीक है, रेड आई के साथ साथ, समझिए उसको बैक्टीरिया की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है। अब कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, कंजक्टाइवा का आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो कंजक्टाइवा जो एक आंख में एक लेयर होता है कंजक्टाइवा वाइट कलर का, वो अगर इन्फ्लेम्ड हो जाता है जिसकी वजह से रेडनेस आ जाती है। ओके, यूजुअली यह रेनी सीजन में होता है। रेनी सीजन में होने का एक ही कारण है, एक तो टेम्परेचर का कम हो जाना और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाना। ठीक है, और यह जब भी होता है तो बहुत स्प्रेड होता है, वेरी फास्ट, स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। ओके, आजकल भारत में बहुत ज़्यादा इसका केस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सिम्टम्स की जहाँ तक सवाल, अगर किसी को होता है तो क्या क्या सिम्टम्स लेके आएगा, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो वही रेड या फिर पिंक आई। ओके, तो आँख लाल या फिर गुलाबी कलर का हो जाता है। उसके बाद इन्फ्लामेशन, कंजक्टिवाइटिस, वही तो कंजक्टाइवा का जो लेयर है वह उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। उसके बाद अलावा वाटरी आई, आँख से पानी आते रहेगा। ओके, इसके अलावा ग्रेटिंग सेंसेशन या फिर प्रिकिंग, मतलब आँख में लगेगा जैसे कुछ चुभ रहा है। ओके, तो ग्रेटिंग सेंसेशन। इसके अलावा लाइट सेंसिटिविटी, मतलब लाइट में उसको जो है सो मतलब कंफर्टेबल नहीं फील होगा। ओके, तो सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव, और आँख में जलन भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। इसके अलावा आई डिस्चार्ज, मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया था, जब भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसमें से आँख में से डिस्चार्ज निकलता है पस फॉर्म में। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, आँख चिपचिपा होने की वजह से सड़ जाता है। और लेट कंडीशन में अगर मान लीजिए अभी भी इलाज नहीं हो पा रहा है तो कभी कभी जो है कंजक्टाइवा जो है वो कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर लेता है। जब कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाएगा ना तो विजन जो है ब्लर्ड हो जाता है, तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका ट्रीटमेंट। ठीक, तो ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सेल्फ मेडिकेशन होता है, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कंजक्टिवाइटिस बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, तो उस पर इसलिए सेल्फ मेडिकेशन का तो नहीं करना है। अब इसमें इलाज के लिए अगर डॉक्टर देखा जाए तो डॉक्टर जो है दवा लिखते हैं, मोस्टली यही सब लिखते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोनेट, जो यह एक लुब्रिकेटिंग एजेंट है। ठीक है, यह आँख में लुब्रिकेशन का काम करता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन। ओके, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या फिर जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इनका आई ड्रॉप्स आता है। अब देखिए वायरल कंजक्टिवाइटिस जब होगा, वायरस बेसिकली एडिनो वायरस की वजह से ही होता है। ठीक है, तो अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, तो एंटीबायोटिक देने का इसका रीज़न है सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकना। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्यों हुआ, जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है हमारे आँख को, कंजक्टाइवा को, तो इसकी वजह से इम्यूनिटी जो है आँख का वो कम जाता है। जैसे ही आँख का इम्यूनिटी घट गया तो कोई सा भी इन्फेक्शन हो जाता है आँख में, खासकर बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक ड्रॉप। इसके अलावा और भी दवा यूज किया जा सकता है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे नेफ्राजोलिन हो गया और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट, मेनली यही ट्रीटमेंट है, सोडियम हाइड्रोनेट दिया जाता है और एंटीबायोटिक ड्रॉप दिया जाता है। ओके, एंटीबायोटिक में ये सब दिया जाता है। इसके अलावा प्रिवेंशन, अब मान लीजिए प्रिवेंशन हमको करना है तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रिवेंशन के लिए हैंड वॉश, यस, वो वही जो कोरोना में बोला गया था, तो कोरोना में भी वही था, हैंड वॉशिंग, यहाँ भी हैंड वॉशिंग है। अब हैंड वॉशिंग से यहाँ पे क्यों किया जाता है, हैंड वॉशिंग क्यों किया जाता है कंजक्टिवाइटिस में, देखिए कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो फोमाइट्स जो होता है उसकी वजह से फैलता है। फोमाइट्स क्या होता है, जब भी हमारे आँख में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हो गया जब, तो आँख में फोमाइट्स हो गया। वही आँख जब हम हाथ से उसको छूते हैं आँख को, तो हाथ में हमारे आ गए फोमाइट्स, उसी हाथ से जब रुमाल छूते हैं या फिर किसी कोई भी चीज़ छूते हैं उसमें आ गया फोमाइट्स, फिर उससे इन्फेक्शन हो जाता है दूसरे पर्सन को। ठीक है, इसलिए बहुत फास्ट स्प्रेड करता है ये। ठीक है, इसलिए जब हम हैंड वॉश करते हैं तो एक स्टेप
सही हो गया। इसके अलावा हम लोग को आई टच नहीं करना है बार बार, ठीक है, आँख को बार बार नहीं छूना है। इसके अलावा हम लोग स्पेक्टिकल यूज कर सकते हैं, चश्मा, आप काला चश्मा भी यूज कर सकते हैं या फिर 0 पावर का भी चश्मा यूज किया जा सकता है, ठीक है। काला चश्मा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, लाइट सेंसिटिव था पर्सन, ठीक है, पेशेंट जो है उसमें लाइट सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, तो लाइट से इंटॉलरेंस है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे ब्लैक कलर का चश्मा यूज किया जाता है। और इसके अलावा कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जो कोरोना में जैसा कि बोला गया था, तो यहाँ भी डिस्टेंस बना के रखना है। ओके, और ये सब करने के बाद मेनली कंजक्टिवाइटिस छूट जाता है, और इसको रिजॉल्व होने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है। ओके, यह हमारे सिम्टम या पेशेंट के सिम्टम पे और डॉक्टर के ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, और अगर इसका प्रिवेंशन करना है आपको, तो इसके लिए आप गर्म पानी, थोड़ा सा सुसम गर्म, उसमें जो है सो 3 से 4 बार या उससे ज़्यादा टाइम भी आप सेक कर सकते हैं, या फिर बर्फ़ से भी सेक का ही कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। बेसिकली कंजक्टिवाइटिस मेनली यही है। ओके, so thank you very much. Get connected for more videos. Thank you.